बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 5 जुलाई की रात है। वैसे तो अमूमन सियासतदानों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, लेकिन आज का पूरा दिन पुलिस अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम रहा। एक तो लाहौर में हुई DIG की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको पता है रज़ा डार के मामले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस टाइम चर्चा है, सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है, हर दूसरी पोस्ट उसी के हवाले से है। उसके ऊपर भी आगे चल के बात करेंगे। और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो शायद शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ देर पहले ये मैसेज मौसूल हुआ था कि IG इस्लामाबाद के प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। शायद हो चुकी हो या होने वाली हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो इस्लामाबाद में आज एक हादसा हुआ, एक हसास इदारे के अफसर जो हैं उनका कत्ल हो गया इस्लामाबाद में एक वाक़े के दौरान, तो मुझे लगता है कि उनके चूँकि कातिल गिरफ्तार हो गए, उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बहरहाल उसके ऊपर आगे चल के बात कर लेंगे, लेकिन दोनों जानिब से जो पुलिस हुकाम है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। आज बाय द वे रज़ा डार के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी पहली मरतबा मौक़िफ़ आ गया। 2 जुलाई से ये वाक़या शुरू हुआ, आज 5 जुलाई है। काफ़ी टाइम गुजर गए, कोई लगभग 72 घंटों के बाद PTI का पहला बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल आया है और PTI ने भी इसहाक डार साहब के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है उसमें। उसके ऊपर भी ज़रा आगे चल के बात करते हैं, लेकिन पहले थोड़ी सी बात करनी है एक ऐसी ख़बर के हवाले से या एक ऐसे इनिशिएटिव के हवाले से जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, वहाँ पर कुछ पॉलिसी डिसीजन मेकिंग हुई है, यानी ऐसे फ़ैसले किए गए हैं जिनको फ़ौरी तौर पे ना सिर्फ इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, बल्कि 3 महीने के अंदर अंदर ये दावा किया जा रहा है कि इन फ़ैसलों के नतीजे में बड़े पैमाने पर तब्दीली देखने में आएगी। पहले ज़रा ये जो फ़ैसले किए गए हैं जल्दी से ये बता दूँ, फिर इमरान खान के एक देरीना साथी, एक देरीना खिलाड़ी दोस्त की जानिब से उनके हवाले से कुछ कहा गया है जो इस वक्त इंटरनेट के ऊपर वायरल है। भारतीय खिलाड़ी कपिल देव की जानिब से जो कहा गया, थोड़ा उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के आज के कुछ फ़ैसले जिनकी अनाउंसमेंट ख़ुद सुहेल आफरीदी की जानिब से बतौर वज़ीर आला की गई है। 4 बड़े फ़ैसले किए गए, बल्कि 5। पहला फ़ैसला ये किया गया, उन्होंने सबको सामने बिठा के सारी ब्यूरोक्रेसी को, सारे वुज़रा को, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली, वुज़रा को भी बिठाया और 3 महीने की एक डेडलाइन या एक टारगेट सेट किया गया है कि 3 महीने में सूबे के अंदर वाज़ेह तब्दीली आनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने कहा मैं आपको मुकम्मल इख्तियार देता हूँ, मेरी तरफ से आपको मुकम्मल इख्तियार है। वुज़रा को ये कहा गया है कि जो भी करना है वो करें। कोई करप्ट अफसर आपको नज़र आता है उसको बेशक घर भेज दे, आपके पास पूरी अथॉरिटी है, पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन करप्शन का मुकम्मल खात्मा चाहिए। 3 महीनों का टारगेट और करप्शन 0। मुश्किल टास्क है, लेकिन एक ग्राउंड सेट कर दिया गया ये कहते हुए कि आपके पास मुकम्मल अथॉरिटी है, किसी भी सरकारी अफसर को आप घर भेजना चाहें तो आपके पास इख्तियार है, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ही होगा। ऑब्वियसली ये नहीं कि कोई अपना पर्सनल ग्रज निकाल दे, लेकिन ये कहा गया कि ये काम आप करें, करप्शन ख़त्म करें, चाहे किसी को भी फारिग करना पड़े वो कर सकते हैं आप। दूसरा, सर्विस डिलीवरी, जो सबसे अहम है, सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाएं और जो सहूलियात हैं वो आवाम की दहलीज तक इस तरह से पहुँचाएँ कि आवाम मुतमईन हो। जो भी करना है, लेकिन आवाम मुतमईन होनी चाहिए कि सर्विस डिलीवरी हुकूमत की इस लेवल की है कि उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। तीसरा, सारे वुज़रा को ये कहा गया कि वो कम अज़ कम 1 महीने के अंदर 7 मुख्तलिफ अज़ला के दौरे करें, ताकि पता चले कि आप ग्राउंड के ऊपर चलते फिरते नज़र आ रहे हैं, लोगों से इंटरेक्शन हो रहे हैं। रिवायती मीटिंग्स को छोड़ दिया जाए या वो सिलसिला ख़त्म कर दिया जाए कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बैठ के बड़ी स्क्रीन सामने लगा के आपने मीटिंग कर ली, ख़ुद ग्राउंड के ऊपर नहीं है, उससे वो फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि कम अज़ कम 7 अज़ला का दौरा करेंगे तमाम वुज़रा। और फिर ये कहा गया कि ये सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं है जो हिदायत दी जा रही हैं, एक इसके ऊपर जामे प्लान जो है वो अगले हफ्ते तक चीफ़ सेक्रेटरी के दफ्तर और वज़ीर आला के दफ्तर पहुंच जाना चाहिए हर वज़ीर की जानिब से। सो ये सारी डायरेक्शंस ब्यूरोक्रेसी को सामने बिठा के दे दी गई हैं। है तो ये कहने को एक रिवायती सी चीज़ लगती है कि वज़ीर आला ने एक मीटिंग चेयर की, सबको बिठा के ये डायरेक्शंस दे दी, लेकिन अगर कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देता है नए माली साल की आमद के साथ ही, बजट मंजूर होने के साथ ही, कि हमारा ये टारगेट है, ऑल्दो कि उनके लिए इमरान खान की रिहाई, अडयाला जेल, कानूनी मामलात, ये सारा कुछ एक अलग, एक इससे भी डबल चैलेंज है, लेकिन जो परफॉर्मेंस डिलीवरी है या गवर्नमेंट के मामलात भी तो चलाने हैं, उसके लिए उन्होंने ये हिदायत दी हैं। जहाँ तक बात है इमरान खान की रिहाई की, कानूनी मामलात के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें जो इसके पैरेलल चलती हैं, वर्कर्स क्वेश्चन करते हैं कि भाई हमने आपको जो वोट दिया वो इमरान खान की रिहाई के लिए दिया, उसके लिए क्या एफर्ट्स हैं, क्योंकि आपको इमरान खान लाए थे स्ट्रीट मूवमेंट चलाने के लिए, आपको ये टास्क दिया गया था, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट इन दिनों में कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। सुहेल आफरीदी स्टार्ट में जिस तरह से उन्होंने किक ऑफ किया था उस स्ट्रीट मूवमेंट को, लाहौर से कराची तक
तक और कराची से फिर कश्मीर तक भी चले गए। उसके बाद अभी एक ऐसा पॉज है कि कोई पता नहीं चल रहा कि वो नियर फ्यूचर में, मुस्तकबिल करीब में बहुत जल्द कोई स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने का इरादा रखते हैं या नहीं। स्टेटमेंट्स उनकी जानिब से आती रहती हैं लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली उस तरह से नहीं हो पा रहा। ऊपर से आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का भी बाइकआउट किया गया, तो ग्राउंड के ऊपर यानी पीटीआई की वो एक्टिविटीज़ जो इलेक्शन के माहौल में भी नज़र आ सकती थी वो शायद नज़र ना आए। तो अब सारा कुछ जो भी है वो अदालतों के अंदर ही चल रहा है कि इस अदालत से उस अदालत, उस अदालत से वापस उस अदालत। तो ये 2-3 अदालतों के दरमियान मामला चल रहे हैं। इसमें क्या हिकमत अमली है आई डोंट नो, लेकिन पीटीआई के वर्कर्स कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ज़रूर करते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए भी इसी तरह एक क्लियर रोड मैप जो है वो आपकी जानिब से आना चाहिए। जुनैद अकबर से ये कहा गया था कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से रिज़ाइन करें और पूरी तहरीक को मुनज़्ज़म करें सूबे के अंदर। तो जुनैद अकबर की जानिब से ये शिकवा एक तरह से बार बार दोहराया जाता है प्राइवेट मीटिंग्स में कि वो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी उससे उन्हें साइड पे होना पड़ा। उन्हें इस बात का बड़ा वो दुख है या एक तरह से अफसोस करते हैं कि इतनी अहम पोजीशन थी उनके पास और वो उन्हें छोड़नी पड़ी। लेकिन पीटीआई के लोग कहते हैं कि ये डायरेक्शन हमारी नहीं थी या अलीमा खान की नहीं थी, ये डायरेक्शन इमरान खान की जानिब से भेजी गई थी कि आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को साइड पे करें और जो बाकी रिहाई तहरीक है या सूबे के मामलात हैं उनको मुनज़्ज़म करने के लिए इक़दाम करें। तो वो किस हद तक कामयाब हुए, इस सवाल का जवाब भी आपके पास छोड़ देते हैं। जहाँ तक बात है इमरान खान के लिए आवाज़ उठाने की, या आपने देखा कि एक कुछ अर्सा पहले तक हर सतह से आवाज़ें उठ रही थी, इंटरनेशनल लेवल पे भी एनजीओज़ भी आवाज़ें उठा रही थी, कुछ ओवरसीज़ कम्युनिटी बड़ी मुतहर्रिक थी, ये सारा कुछ हो रहा था। अब वो आवाज़ें भी आहिस्ता 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 इधर उधर के शोर में दबती जा रही हैं या कम हो रही हैं। पहले आपको पता है कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिशियंस थे वो बड़ी आवाज़ उठा रहे थे, पूरी एक लॉबी फर्म बनी हुई थी, जुल्फ़ी बुखारी इधर अप्रोच कर रहे थे, कभी यूएन से कोई स्टेटमेंट्स आ रहे थे, कभी पॉलिटिशियन सिग्नेचर कर रहे हैं, खिलाड़ी सिग्नेचर कर रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा था। तो उसमें काफ़ी हद तक अब वो जो स्पाइक है वो थोड़ी डाउन हुई है। खैर, आज कपिल देव जो हैं इमरान खान के साथ क्रिकेट खेल चुके हैं, इंडियन खिलाड़ी हैं, उनका एक पॉडकास्ट मैं देख रहा था, एक इंटरव्यू देख रहा था, काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, किसी ने लिंक भी भेजा हुआ था। उसमें साथी क्रिकेट कमेंटेटर उनसे क्वेश्चन करते हैं इमरान खान के हवाले से, और भी काफ़ी सारे सवालात हुए, लेकिन उन्होंने पूछा कि इमरान खान के बारे में जो उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है क्या आपको बुरा लगता है। तो उन्होंने जो लफ्ज़ के मैं अभी आपको सुनाता भी हूँ, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है। क्यों लगता है? उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि इमरान खान ने ऐसा क्या किया कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये सारा चल रहा है सीन, ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन वो कह रहे हैं अगर कुछ हुआ भी है या कुछ लेट्स सपोज कुछ चीज़ें हैं भी कानूनी तौर पे, वॉट एवर द रीज़न इज़, लेकिन उनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, वो डिज़र्व नहीं करते। उन्होंने अपने अंदाज़ में कहा कि एक ऐसा आदमी जिसने इंटरनेशनल लेवल पे आपके मुल्क को रिप्रेजेंट किया हो, वर्ल्ड कप जीता हो, आपके मुल्क को इज़्ज़त दिलाई हो, वो इस ट्रीटमेंट का हकदार नहीं है। किन अल्फाज में उन्होंने गुफ्तगू की, ज़रा सा एक लम्हे के लिए सुनिए, फिर वापस आइए और ख़बरों पर बात करते हैं। अब इमरान खान को जेल में देख के और उनकी जो खबरें आती हैं, आपको दुख होता है? बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा लगता है। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या गलत किया या क्या नहीं किया। जो रिपोर्ट आती है तो ये लगता है कि एक इतने बड़े प्लेयर को नहीं, प्लेयर भी गलती कर सकते हैं, एक इतना बड़ा जो प्राइम मिनिस्टर रहा है उसको ट्रीटमेंट सही मिलनी चाहिए। दैट्स वाज माय प्लीड थ्रू आउट, एंड आई डोंट नो द लॉ, आई डोंट नो द उनके ऊपर क्या एक्शन है, मेरे को कुछ नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि वो एक बहुत ही बड़े क्रिकेटर रहे हैं अपने देश के लिए और वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो सम एथिक्स हैव टू बी देयर। जो सुनने में आता है वो ऐसा नहीं है तो बुरा लगता है। तो कपिल देव का आपने ये बयान सुना, कपिल देव तो बात कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान के जो साथी खिलाड़ी थे जो मौजूदा यहाँ पर मौजूद हैं, जो उनके साथ खेल चुके हैं या उनको आइडियलाइज़ करते रहे हैं इतने टाइम तक, उनको प्रेज़ करते रहे हैं, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो चक्कर लगाते रहे हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं या कम से कम इस बारे में राय का इजहार करते हैं? कम तादाद है, इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर पूरी क्रिकेट लीग या जितने खिलाड़ी लोग हैं अगर खाली वही बात कर लेते तो बहुत तगड़ा नैरेटिव बन सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग इस बारे में बात नहीं कर पा रहे। अब आगे आ जाइए, ज़रा जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं उस मामले पे बात करते हैं। रज़ा डार का इशू इस टाइम बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है पाकिस्तान में, सब जानते हैं उसके ऊपर, क्या ही बंदा डिटेल में बात करे, हर जगह पे सोशल मीडिया की हर दूसरी पोस्ट उसी हवाले से है। और आज उसके ऊपर लाहौर पुलिस के जो हुकाम हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, DIG ऑपरेशंस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन वहाँ पर
जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने कोई पुराना अपना उनके साथ कुछ सीन चल रहे थे, मेरा ख्याल है उनको लगता है कि हमारे साथ माजी में बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, तो आज उन्होंने अपना ग्रज जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकाल दिया। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से विजुअल्स नज़र आए उससे लगा कि जो मेन क्वेश्चन जो पूछे जाने थे, जिन सवालात के जवाब आने चाहिए थे, वो इस बदनज़मी की नज़र हो गए। तो कुछ लोगों ने पुराने स्कोर सेटल किए, कुछ लोगों ने कहा कि आपने हमें रेस्क्यू करने के लिए बुला लिया यहाँ पर, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी बदनज़मी का शिकार हो गई। इतना वहाँ से चीज़ें क्लियर नहीं हो सकी। बहरहाल कुछ चीज़ें जो है वो बताई गई हैं, एविडेंस दिए गए हैं कि कैसे कार्रवाई शुरू हुई, कैसे हुई। अब उसमें बहुत सारे लोगों की डिफरेंट ओपिनियंस है कि ये कोई कवर अप है, ये कोई इस तरह से हो रहा है, ये ऐसे नहीं है, हक़ाइक़ डिफरेंट है। तो सोशल मीडिया के ऊपर हर किसी की एक डिफरेंट स्टोरी आ रही है। बहरहाल देखते हैं कि ये कैसे अनफोल्ड होती है, इसमें एट दी एंड हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। लोग कहते हैं कि जो भी हो लेकिन एटलीस्ट इंसाफ होता हुआ नज़र आए। ये केस इतना तगड़ा है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि इससे मुल्ज़मान का इतनी आसानी से बच जाना ये पॉसिबल नहीं है। तो ये इशू इस टाइम बड़ा हॉट टॉपिक बना है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज 72 घंटों के बाद पहला बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल आया। पीटीआई ने एक लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज़ जारी की और उस प्रेस रिलीज़ का जो उन्वान था उसमें उन्होंने इसहाक डार साहब से रिज़ाइन का मुतालबा किया। मेरे लिए बड़ी हैरानकुन सिचुएशन है कि इस पूरे वाक़े को जिस तरह से सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया जा रहा है, जिस तरह से कवरेज दी जा रही है मीडिया के ऊपर, ये क्या बाय डिज़ाइन है या बाय डिफ़ॉल्ट है, इसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो पा रहा है। क्योंकि ऐसा लगता है कि जितना हाई प्रोफाइल केस है इस पे प्रेशराइज़ करके दबाया भी जा सकता था, बट ये चीज़ें आ रही हैं सामने और सारे इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये भी थोड़ा बाकी जो इवेंट्स पिछले कुछ अरसे में रहे हैं उनसे थोड़ा मुख्तलिफ लग रहा है। देखते हैं कैसे अनफोल्ड होता है। जाते जाते दो चीज़ें और। आज 5 जुलाई है। 5 जुलाई 1991 को कैप्टन कर्नल शेर खान को शहीद कर दिया गया था कारगिल के मुकाम पर जो जंग लगी थी उस सारे वाक़े में। तो मेरी अपनी होश में वैसे तो बहुत सारे लोगों को निशान हैदर मिला, काफ़ी हमारे फ़ौजी जवान हैं जिनको ये एज़ाज़ मिला, लेकिन मेरी अपने होशो हवास में मैंने जिसको निशान हैदर मिलते सुना या जिसके बारे में अनाउंसमेंट होती सुनी, जो मुझे याद है, वो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद थे। क्या बहादुर आदमी था और कैसा ज़बरदस्त सपूत था, मतलब उसको देख के ही बड़ा अच्छा लगता था। तो उनको आज ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है हर जगह पे, तो हम भी अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उस शहीद को खिराज तहसीन पेश करते हैं। जाते जाते आखिरी ख़बर खामनाई शहीद के हवाले से कि उनकी आज नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दी गई। बहुत सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी वहाँ पर हैं, हम फुटेजेस भी देख रहे हैं, वक्फे से आ रही हैं। बल्कि हमारे एक दोस्त हैं नादिर बलोच, वो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी कुछ मनाज़र रिकॉर्ड किए। तो कर्टसी नादिर बलोच साहब की ये वीडियो यहाँ पर मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ये भी आप देखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये मुसल्ला इमाम ख़ुमैनी के मनाज़िर है जहाँ से आप देख सकते हैं कि लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं और नमाज जनाजा जो है अदा की जा रही है। ये आपको तारीख़ साज अहद साज मनाज़िर हम आपको तेहरान के मुसल्ला इमाम ख़ुमैनी से दिखा रहे हैं।